आदिवासी हरिजन निचले लोगों का स्वीकार नहीं होता है कोई भी स्थायी सरकार को सरकार में रहते हैं, समस्या को हल नहीं करना चाहते, स्वीकार नहीं करते। हम तो कहेंगे कि सरकार इस बात को उन आदिवासियों को जानवरों की तरह मार करके ठंडा करने का उनका प्लानिंग, ऐसा मार मारेंगे कि फिर कभी आते जाते रहते हो भूल जाओगे। हम लोगों ने भोगा है और सिर्फ नागपुर की बात नहीं, अब सारे देशों की बात। झारखंड ने अपना जननायक खो दिया। ये पुकार है झारखंड के उन तमाम लोगों की जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आदिवासी अस्मिता की आवाज, जंगलों की पुकार और संघर्ष की जीती जागती मिसाल मानते थे। आज झारखंड की धरती गमगीन है। शिबू को चाहने वाले सिसक रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक नाम नहीं, एक युग थे। 4 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जब झारखंड अस्मिता और आदिवासियों के हक के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले शिबू सोरेन दुनिया को छोड़कर चले गए। शिबू सोरेन ने झारखंड और आदिवासियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, आदिवासियों को अपने हक की आवाज उठाना सिखाया। उन्होंने 81 साल की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांसें ली। शिबू सोरेन 19 जून से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत को सुधारने के लिए कई डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन 4 अगस्त को दिशोम गुरु ने दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गए एक बड़ी सीख। नेमरा गांव की मिट्टी से उठकर उन्होंने वो इतिहास रचा जो सदियों तक आदिवासी समाज के दिलों में जिंदा रहेगा। गुरुजी, वो शख्स जिसकी एक झलक के लिए लोग 2 फरवरी की ठंडी रातों में दुमका की सड़कों पर घंटों जमा रहते थे। जब वो अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते तो भीड़ में बिजली सी दौड़ जाती। झारखंड की मांग को लेकर जब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की तब सिर्फ नारे नहीं उठे थे, आदिवासी समाज की रगों में उम्मीद की चिंगारी फूटी थी। दिल्ली की सत्ता हो या गांव की चौपाल, शिबू सोरेन का नाम आदर और हिम्मत दोनों का प्रतीक रहा। उनकी आंखों में सिर्फ सपना नहीं, एक पूरे समाज का भविष्य बसता था। उन्होंने झारखंड को राज्य बनाया नहीं, संविधान में आदिवासियों की आवाज को जगह दिलाई। अपने इस खास वीडियो में हम आपको शिबू सोरेन के जीवन के उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिसने शिबू सोरेन को गुरुजी बना दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कहा जाता है, यानी देश का गुरु। उनको यह उपाधि अपने जीवन में आदिवासियों के लिए अथक साहसी कदम उठाने के चलते मिली। उन्होंने आदिवासियों की हक की आवाज उठाई और संघर्ष का दूसरा नाम बन गए। झारखंड के नेमरा गांव के आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन लाखों करोड़ों आदिवासियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। आजादी से 3 साल पहले यानी 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन का बचपन मुश्किलों से भरा था। उनके पिता सोबरन माझी की गिनती इस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत के रूप में होती थी। उनके पिता सोबरन माझी की गिनती उस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत के रूप में होती थी। शिबू सोरेन ने रूपी किस्कू से शादी की। उनके 3 बेटे दुर्गा, हेमंत, बसंत और एक बेटी अंजलि है। शिबू सोरेन के बचपन में पिता की हत्या। शिबू सोरेन के पिता पेशे से एक शिक्षक थे। यूं तो वे बेहद सौम्य स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन सूदखोरों और महाजनों से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह सूदखोरों और महाजनों का उस वक्त आदिवासियों के प्रति बर्ताव था। शिबू सोरेन के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन को महाजनों ने उनकी जमीन के लिए मार डाला। यह घटना शिबू सोरेन के जीवन का ऐसा मोड़ बन गई जिसने उनके दिल में न्याय और समानता की ज्वाला जला दी। इसके बाद शिबू सोरेन ने लकड़ी बेचने का काम शुरू किया। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने गांव के आदिवासियों को संगठित किया और धान कटनी आंदोलन शुरू किया। शिबू सोरेन का यह आंदोलन केवल उनके साहस को ही नहीं दर्शाता, बल्कि एक ऐसा इतिहास रचता है जिसने झारखंड के आदिवासियों को उनकी शक्ति का एहसास कराया था। 70 के दशक में राजनीति में रखा कदम। शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में राजनीति में आदिवासियों के नेता के तौर पर कदम रखा। बताया जाता है कि 1975 में उन्होंने बाहरी यानी गैर आदिवासी लोगों को निकालने के लिए एक आंदोलन भी छेड़ा। इस दौरान कम से कम 7 लोगों की मौत हुई थी। तब सोरेन पर हिंसा भड़काने समेत कई आरोप लगे थे। शिबू सोरेन ने पहला लोकसभा चुनाव 1977 में लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली थी।
वह पहली बार 1980 में लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद शिबू 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा चुनाव जीते। 2002 में वह राज्यसभा में पहुंचे। इसी साल उन्होंने राज्यसभा में इस्तीफा देकर दुमका से लोकसभा का उपचुनाव जीता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और उनके नेतृत्व में यह संगठन झारखंड राज्य के निर्माण की लड़ाई में अग्रणी बन गया। उनका उद्देश्य केवल एक अलग राज्य बनाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि आदिवासियों के अधिकार और सम्मान की रक्षा हो। उनके संघर्ष और आंदोलन के कारण 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और दिल्ली की सियासत में भी आदिवासियों की आवाज को बुलंद किया। विवादों से भरा रहा राजनीतिक जीवन। जी हाँ, शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल तक कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर सके। एक गद्दावर आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक सदस्य, उन्होंने 38 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। शिबू ने 1987 में पार्टी की बागडोर संभाली और अप्रैल 2025 तक लगभग 38 वर्षों तक इसके निर्विवाद अध्यक्ष रहे। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन विवादों से भरा रहा। वो पहली बार मार्च 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 दिन के बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 2008 में दोबारा झारखंड के सीएम बने, लेकिन 6 महीने के बाद ही उनकी कुर्सी चली गई। इसके बाद तीसरी बार यानी 2009 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कुछ महीनों बाद ही भाजपा से समर्थन न मिलने पर वो बहुमत साबित नहीं कर सके और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली की सियासत में सोरेन की खनक। सोरेन के 2006 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री रहने के दौरान दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपने सचिव शशिनाथ की हत्या का दोषी माना था। यह चर्चित हत्याकांड 1994 में हुआ था। इसके अलावा भी उन पर कई आपराधिक मामले रहे हैं। हत्या के मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। भ्रष्टाचार के मामले में भी उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया। 1980, 1989, 1991, 1996, 2002, 2004 में सांसद बने। इसके अलावा 2009 और 2014 में भी सांसद चुने गए। इस तरह से 6 बार लोकसभा सांसद रहे और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। सांसद रहते हुए दिल्ली की सियासत में अपनी हनक को बरकरार रखा था। यूपीए से लेकर एनडीए सरकार को उन्होंने समर्थन दिया। ऐसे में उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंप दी, जो राज्य के मुख्यमंत्री है। क्यों कहा जाता है दिशोम गुरु? शिबू सोरेन को दिशोम गुरु की उपाधि उनके आदिवासी समुदाय के प्रति संघर्ष और नेतृत्व के सम्मान के लिए दी गई। यह नाम संथाली भाषा से लिया गया है। दिशोम का मतलब देश या समुदाय होता है और गुरु का मतलब मार्गदर्शक या नेता होता है। उन्हें यह उपाधि 1970 के दशक में खास तौर पर झारखंड आंदोलन के दौरान और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के बाद दी गई। हालांकि अब शिबू सोरेन हम सबके बीच में नहीं है। आप शिबू सोरेन के बारे में क्या जानते हैं और हमारी जानकारी से आपने क्या कुछ उनके बारे में जाना, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।